खबरें आ रही हैं, नतीजे आ रहे हैं, उन से ही रिलेटेड ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं ढेर सारी। और इनफैक्ट न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जिसका लगातार हम जिक्र कर भी रहे हैं, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन थे, लेकिन वहाँ से एक पॉजिटिविटी की तरफ या कह सकते हैं पॉजिटिव चाल ये न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पकड़ रहे हैं। तो इनसे जुड़े भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। आइए सारे रिपोर्ट्स जानते हैं और आज ये रिपोर्ट्स लेकर आशीषा हमारे साथ जुड़ी हैं। बताइए आशीषा, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में आज क्या है खास? सबसे पहले नायका की बात करेंगे। याद रखें नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए और उसी के चलते कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। नोमुरा ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है नायका पर और टारगेट 214 रुपीज़ प्रति शेयर का दिया है। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक अभी भी नायका के लिए इंटैक्ट है। मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात करें तो इस क्वार्टर में ग्रोथ स्टेडी था, लेकिन मार्जिन इंप्रूवमेंट आगे चलते हुए अनलाइकली नजर आ रहा है कुछ क्वार्टर्स के लिए। उन्होंने 18% रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान लगाया है FY25 से FY40 के पीरियड के लिए। अभी के लिए उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 214 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके अलावा सिटी की भी एक रिपोर्ट आई है नायका पर, जहां उन्होंने भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 200 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया। उन्होंने कहा कि ग्रोथ इस क्वार्टर में डिसेंट था अक्रॉस कैटेगरीज, लेकिन मार्जिन इंप्रूवमेंट नहीं दिखा इस क्वार्टर में। इनफैक्ट मार्जिन उनके अनुमान से कमज़ोर आए और उसी के लिए उन्होंने टारगेट अपना कम कर दिया है और 200 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है अब नायका पर। इसके अलावा नतीजों पर भारत फोर्ज पर भी एक रिपोर्ट आई है, जहाँ JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट दिया है 875 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि लेगेसी बिजनेस स्टेडी था इस क्वार्टर में, लेकिन डिफेंस ऑर्डर्स और डिफेंस सेक्टर में कंपनी का कैसा रैंप अप रहेगा उसके ऊपर आगे का आउटलुक निर्भर रहेगा। सब्सिडरी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में स्लगिश था। उन्होंने FY23 कंसोलिडेटेड एबिटा के अपने एस्टिमेट्स 8% से कम कर दिए हैं और अभी के लिए उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है और 875 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है भारत फोर्ज पर। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की भी एक रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और 730 रुपीज़ प्रति शेयर का भारत फोर्ज पर टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि तीसरी तिमाही के नतीजे उनके अनुमान से कमज़ोर थे। फॉरेन सब्सिडरी में कमज़ोरी देखने को मिली और उसी के चलते कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस पर इस क्वार्टर में इम्पैक्ट देखने को मिला। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस का परफॉर्मेंस स्टेडी था इस क्वार्टर में। न्यू बिजनेस ग्रोथ कैसे रैंप अप होंगे न्यू बिजनेसेस और न्यू सेगमेंट्स, उस पर आगे का आउटलुक निर्भर रहेगा। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है आयशा मोटर्स पर, जहां उन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट दिया है 3555 रुपीज़ प्रति शेयर का। उन्होंने कहा कि कंपनी ने इस क्वार्टर में मार्केट शेयर गेन किया था। मार्जिन्स और मार्केट शेयर उनका मानना है कि पीक आउट हो सकते हैं FY24 में। उन्होंने ऐसा भी बताया कि भारत ट्रायम्फ जो लॉन्च होगा कंपनी का 2023 में और हीरो हार्डली लॉन्च जो लाइन ढाप है 2024 में, उस पर कंपनी का फ्यूचर आउटलुक निर्भर रहेगा। अभी के लिए उन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार रखी है और 3553 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है आयशा मोटर्स पर। बिल्कुल आशीषा, शुक्रिया ये सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए।